वो कुछ देर बैठी, फिर बाथरूम गई, स्वच्छ होकर कपड़े बदलकर पर्स ले गई, लेकिन वो घर से निकल गई। ड्राइव करके मुंबई एयरपोर्ट पहुंची। कुछ घंटे बाद मुंबई एयरपोर्ट पहुंची। वो टैक्सी लेकर सीधे हॉस्पिटल गई। थर्ड फ्लोर इन वीवीआईपी कॉरिडोर, जिसमें बहुत अमीर लोगों का इलाज होता है। विलियम्स का 50% शेयर है। आप सभी परिवार के सदस्यों कोने में खड़ी होकर उसने देखा। रुबीना के कंधे पर पीछे से कोई हाथ लगाया। रुबीना ने रिचर्ड का असिस्टेंट उसके पीछे खड़ा देखा। जब वो पीछे मुड़ी, मिस रुबीना खड़ी रही और कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद रुबीना ने कहा, मिस्टर रोहित, मैं सिर्फ 10 मिनट मिलकर वापस आ जाऊंगी। रुबीना ने हाथ मिलाया। रोहित ने कहा, मैडम, कृपया हाथ मत जोड़िए, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। फिर वहां से निकल गया। इमरजेंसी सीढ़ियों पर चढ़कर वह बैठ गई। रुबीना घड़ी बार बार देखती रहती थी। 10 मिनट, 20 मिनट बीत गए। थोड़ी देर बाद मित्र सैम्यूल आया। उसने रुबीना को देखा और खड़ी हो गई। रुबीना इन सभी दोस्तों के बारे में जानती थी क्योंकि वह अक्सर घर आती थी। सैम्यूल ने कहा कि उसे यकीन नहीं था कि तुम मिलने आओगे। उस सर झुका के खड़ी रुबीना ने कुछ नहीं कहा। सैम्यूल गुस्सा होने लगा। तुम्हारी चुप्पी ने रिचर्ड को रोका। मैं सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ, रुबीना ने कहा। चलो मैं लेकर चलता हूँ, सैम्यूल ने कहा। सैम्यूल आगे चल रहा था और रुबीना पीछे चल रही थी। रुबीना से बिना पूछे सवाल पूछा, तुम रिचर्ड से इतना प्यार करते हो कि तलाक के लिए हाँ क्यों कहा? रुबीना ने 2 मिनट रुकी और कहा कि वह जानती थी कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं दिया। 2 क्षण की खुशी भी नहीं दी। यदि एक लड़की अपने ससुराल वालों को सम्मान नहीं देती और उसका पति उसे सम्मान नहीं देता, तो वो किसी तरह से एडजस्ट हो जाती है। अगर हस्बैंड अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बना रहा है और अपनी पूर्व प्रेमिका का नाम ले, सिर्फ एक लड़की जानती है कि एक लड़की को क्या लगता है। जिससे आप प्यार करते हैं, उसे हर संभव खुशी देने की कोशिश करो, और अगर वो आपको एक पल भी सम्मान नहीं दे सकता, तो उस रिश्ते को छोड़ देना बुद्धिमानी होगी। बाकी सब कुछ आप खुद समझदार हैं। सैम्यूल ने पूछा कि तुम अभी फिर क्यों आ रहे हो? रवीना ने जवाब देते हुए कहा कि आप भी रिश्ते की आखिरी डोर तोड़ देंगे। फिर जिंदगी में कभी मिल जाएगा तो अनजाने में मिल जाएगा। सैम्यूल ये सुनकर चौंक गया। दोनों ने रिचर्ड के बोर्ड के सामने खड़े होकर उसकी ओर देखा। तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ है बेट, सैम्यूल ने घोषणा की। रुबीना बोर्ड में गई। रिचर्ड बेहोश होकर अंदर गया। रवीना ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो और मैं तुम्हारी पसंद नहीं हूँ। उसने जन्म लेने से पहले ही अपने 2 बच्चों को मार डाला, इसलिए तुमने उन पर भी रहम नहीं किया। यह मेरा प्रयत्न है या किस्मत का खेल है, मैं नहीं जानता। जब मैंने आपके साथ बच्चे होने का सपना देखा, तो आपने अपने सपने को तोड़ दिया। जब तुम मेरे जीवन में नहीं हो, रुबीना ने रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा कि यह बच्चा मेरी जिंदगी में आया था। मैं नहीं आया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या इस बच्चे की जरूरत है। मैं सिर्फ बताने आया हूँ कि मैं इन बच्चों को जन्म दूंगा। मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। ये सिर्फ आपकी बदकिस्मती है कि आप बेहोश हैं। मैं मेरे बच्चे का पिता होने के कारण यहाँ आऊँगा, इसलिए आपको जीवित रहना होगा। रुबीना ने ये कहा और वार्ड से बाहर चली गई। सैम्यूल पर खड़ा रहकर बस देखता रहा। हॉस्पिटल से एयरपोर्ट पर गई और वहां से गोवा की फ्लाइट पर वापस गई। जब आप अपने घर पहुंचे, वहां हर कोई चिंतित था। घर पहुंचते ही रुबीना ने पूछा कि आप लोग इतनी चिंतित क्यों हैं? रुबीना की मां रोने लगी। रुबीना की मां ने कहा कि तुमने पूरे गोवा में खोज निकाला था। रुबीना ने अपनी मां के गालों पर हाथ रखते हुए कहा कि वह काम से चली गई थी। मां ने कहा, जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं खाना लाती हूँ। सही बोलने के बाद रुबीना अपने कमरे में चली गई। रुबीना के भाई और पापा को फोन करके बताया कि वो दिया के घर आ गई है। तुरंत सभी घर वापस आए। रुबीना की माँ, मिसेस श्रुति, उसे अलग तरह से देख रही थी। कुछ देर बाद खाना लेकर रुबीना के कमरे में पहुंची। उसने रुबीना के बालों पर प्यार से हाथ फेरा जब वो बेड पर सो रही थी। तभी रुबीना उठकर बैठ गई। मैं देखता कि आप खाना ऊपर लेकर क्यों आ गए? रुबीना श्रुति को प्यार से देखती थी। मैं थक गया था, माँ। तो वाम अपनी माँ से कुछ छुपा रही है। रुबीना ने अपनी माँ की आंख में देखा और उनका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिया जब श्रुति ने सवाल पूछा। ये देखकर श्रुति जॉनसन हैरान हो गई। सिर्फ इतना पूछा कि कितने महीने का?
3 महीने का। और आपको पता चला कब? रूबीना, डिवोर्स साइन करने से एक दिन पहले, रिचर्ड ने सुनाया। रूबीना को डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहा गया था जिस दिन बताने वाली थी। ये सुनकर माँ बहुत रोई। फिर श्रुति ने रूबीना को मुस्कुराते हुए कहा कि यह हमारे घर का पोता या पोता जो भी हो, वो यहाँ बहुत शांति से रहेगा। बस अपने खाने और पीने पर ध्यान रखो और टेंशन मत लेना। रूबीना के पेट पर हाथ रखते हुए श्रुति ने कहा, बेबी, टेंशन मत लेना, तुम्हारे बड़े पिता तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, उसने कहा और रूबीना को हाथों से खाना खिलाने लगी। रूबीना ने खाना खाते हुए रोने लगी। तब सभी रूबीना की कमरे में आ गए। वो उत्तर रूबीना के बगल में बैठ गई और काटने लगी। रूबीना की बच्ची कहाँ चली गई थी? इससे मेरा डर पता चलता है। नॉट ने रूबीना का हाथ अपने दिल पर रख लिया। 200 मील प्रति घंटा की स्पीड में मेरा दिल धड़कता है। ये सुनकर हर कोई हंस पड़ा। रूबीना ने इस हंसी मजाक में खाना खा लिया। रूबीना की मां ने उसे आराम करने को कहा और सभी बाहर चले गए। श्रुति ने रूबीना की गर्भावस्था के बारे में सबको बताया। जब सभी वापस हॉल में आए, हॉल में शांतता छा गई। ऑडियो बाय आसिक वी। पूरे घर में शांतता छा गई। यह सुनते ही रूबीना के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। जब वे भाग के रूबीना के कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि जमीन पर कांच का गिलास टूटा हुआ था। रूबीना बिस्तर पर बैठी हुई थी। रूबीना के पिता ने डर से डॉक्टर को फोन किया। कुछ देर बाद परिवार के डॉक्टर घर पहुंचे। रूबीना को डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने फिर कहा कि सर, टेंशन नहीं है, बस कमजोरी से चक्कर आ गया है। जब होश आ जाए तो लेडी डॉक्टर से परामर्श करना। मिस्टर जॉनसन ने रानी को कहा कि डॉक्टर को बाहर तक छोड़ देना चाहिए। रोनी और डॉक्टर निकल गए। रानी ने डॉक्टर से पूछा कि क्या कोई खतरा है? नहीं नहीं, थोड़ी कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया है, कोई खतरा नहीं है। रोनी ने चालक को कहा कि डॉक्टर को घर छोड़ दे। रानी कमरे में वापस आ गया। नार्थ ने सबका परेशान चेहरा देखा और कहा, मम्मी पापा टेंशन मत लीजिए, रात भर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। मैं यहाँ हूँ, आप जाकर आराम करें। रूबीना की माँ ने यह बात सही लगी, इसलिए उन्होंने कहा कि सब आराम करें। रोहन ने कहा, आप लोग जाएं माँ, मैं रूबीना के साथ जाऊंगा। आप दोनों रूबीना की देखभाल में रहो। श्वेता भी कमरे से चली गई। रोहन एकटूक रूबीना देख रहा था, फिर चला गया और खिड़की के सामने खड़ा हो गया। नॉर्थ जानता है कि रोहन क्या विचार कर रहा है। नॉर्थ भी रोहन के सामने खड़ी हुई। बहुत देर तक वे चुपचाप खड़े रहे। रोहन ने कहा कि हम सिर्फ एक बात में रूबीना की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, ऐसी ख्वाहिश जो 3 साल में भी पूरी नहीं हुई। रूबीना हर एक चीज रखती थी और वो कभी इस बात पर गर्व नहीं करती थी। रूबीना को पिता ने पहली बार नहीं बताया था कि वो रिचर्ड से शादी करना चाहती है। 3 साल पहले रूबीना को पहली बार किसी लड़के के लिए झुकते देखा। नॉर्थ ने कहा कि रिचर्ड को पता नहीं है कि उसने क्या किया। मुझे यकीन है कि एक दिन रिचर्ड रूबीना के सामने भीख मांगने से शादी करेगा। नॉर्थ ने रोहन का हाथ पकड़ा और सर को कंधे पर रख दिया। रूबीना के बिना मैं भी तुम्हें कभी नहीं मिल सकता था। रोहन के होठों पर हल्की मुस्कुराहट छा गई। रोहन नॉर्थ को प्यार से देख रहा था। तुम दोनों अपने कमरे में रोमांस करो, मेरे कमरे में क्यों कर रहे हो? नॉर्थ ने पीछे से रूबीना की आवाज सुनी और मुड़कर देखा तो खुश हो गए। रूबीना उठी। रोहन और नॉर्थ उसके पास बैठकर पूछने लगे, आप अभी भी व्यस्त हैं? दोनों एक दूसरे से पूछ रहे थे। यह देखकर रूबीना हंस पड़ी। आप हंस क्यों रहे हैं? रोहन ने पूछा। आप दोनों एक साथ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जैसे अटके टेप रिकॉर्डर। रेडियो में कैसेट अटक गया था और बार बार एक ही आवाज बजती थी। ये सुनकर वे दोनों हंस पड़े। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं स्टडी रूम में जाकर ऑफिस का कुछ काम पूरा करता हूँ। ये कहकर वो दरवाजे पर चला गया। वह पीछे मुड़कर अपने काम पर चला गया। रिचर्ड को मुंबई के सिटी हॉस्पिटल में 10 मिनट बाद होश आया। पूरी जांच की गई, उसका सिर आराम से लेटा हुआ था। गागी तभी अंदर आया। अब तुम ठीक हो रिज्ड, टेबल पर बैठो। मैं खुश हूँ, रिचर्ड ने धीरे स्वर में कहा। कितने दिनों से मैं बेहोश था, रिचर्ड ने कहा। तब तीनों दोस्त आए। तुम जरा बाहर जाओगी? सैम्यूल ने कहा। मेरी रिचर्ड से कुछ बात करनी चाहिए। रियान ने दरवाजा बंद कर दिया और गागी उठकर बाहर चली गई। माइक ने पूछा कि आपको किसने हमला किया था? रिचर्ड ने सर की ओर देखा। रिचर्ड ने कहा कि मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग खत्म करके आ रहा हूँ। मुझे ट्रक ने अचानक पीछे से ठोका।
तीनों दोस्तों को ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। माइकल कुछ पूछना चाहता था, लेकिन सैम्यूल ने उसे रोका। सैम्यूल ने फिर पूछा कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? कितनी बार बोलूं? रिचर्ड ने चीढ़कर कहा, मैं ट्रक से टकरा गया। ये सुनते ही तीनों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। आराम करो, हम आते हैं। ये कहकर तीनों बाहर निकल गए। रिचर्ड की मम्मी, बहन और गागी बाहर खड़े थे। मिशेल विलियम्स, रिचर्ड की सौतेली माँ, ने रिचर्ड के बारे में पूछा। रियान ने कहा कि रिचर्ड अभी सो रहा है। तब मैं नर्स के पास गया और उसने कहा, डॉक्टर क्वीन, सभी आपसे संपर्क कर रहे हैं। डॉक्टर की कार्यालय। हेलो विलियम अंकल, हेलो आंटी, एवरीवन इज सिटिंग ऑन द चेयर। ठीक है टेरी, रिचर्ड की सारी रिपोर्ट सही है, लेकिन क्वीन बोलने से रुक गई। रिचर्ड के पापा सुमित विलियम ने पूछा कि रिचर्ड ने पिछले 3 वर्षों का सब कुछ भूल गया। मिशेल विलियम ये सुनकर बहुत खुश हुई। वास्तव में रिचर्ड एक मूर्ख महिला को भूल गया। वहां पर किसी ने यह नहीं सुना। गागी, केथी और मिशेल के अतिरिक्त। कोई समस्या नहीं? सुमित विलियम ने पूछा। डॉक्टर क्वीन ने कहा कि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वह याद करने की कोशिश करेगा तो इससे परेशान हो सकता है। तो वह डिस्चार्ज कब हो सकता है? 1 दिन बाद, डॉक्टर ने उत्तर दिया। सैम्यूल ने ये सुनकर कुछ सोचा। रियान और माइकल ने उसे देखा और पास आकर पूछा, क्या सोच रहा है? वे बाहर चलो या बोलकर ऑफिस से निकल गए। तुरंत बताओ क्या हुआ? सैम्यूल ने बताया कि रुबीना आज सुबह रिचर्ड से मिलने आई थी। रियान और माइकल ने एक साथ कहा, सच में? सैम्यूल ने हमें मुंडी लाया। रुबीना ने क्या कहा? तुम उससे मिला था? तो हमें कैसे पता होगा? दोनों ने एक साथ फोन किया। सैम्यूल ने दोनों को क्रोधित करते हुए देखा। रुबीना ने कहा कि आज वह अंतिम दौर तोड़ने आए हैं। सैम्यूल की बात सुनकर दोनों समझ गए। रुबीना और रिचर्ड की यात्रा समाप्त हो गई। वो गोवा नॉर्थ रवीना के पास जॉनसन्स पैलेस में बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रही थी। रुबीना ने उत्तर को फोन किया। नाथ इतनी व्यस्त थी कि उसने सिर्फ कहा। रुबीना ने उत्तर के थाई पर तीव्र थप्पड़ मारा और क्रोधित होकर पूछा कि इतनी तीव्र मार क्यों दी? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ? आप अपने मोबाइल पर चिपके हुए हैं। उत्तर मोबाइल की ओर रखकर पूछना था कि क्या हुआ, क्या बोलना है? रुबीना ने उत्तर से पूछा कि मैं रिचर्ड से मिलने के लिए मुंबई गया था। उत्तर रुबीना का चेहरा देख रहा था। रुबीना ने नॉर्थ को देखा और उसे बताया कि आज वो उससे आखिरी बार मिली। क्या रुबीना और रिचर्ड की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? ऑडियो बाय आसिकवी।